हाँ महाराज जी, मैं बस यही सोच रहा था कि अब क्या करें हम। नैतिक एक काम कीजिए ना, आप उन्हें माँ के घर जाने के लिए कहिए, मैं माँ को फोन कर दूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा। यही ठीक रहेगा ना? महाराज जी आप एक काम कीजिए, आप अक्षरा के मायके चले जाइए। हाँ मैं दादू को फोन कर देता हूँ। ओके अंशु भैया नहीं है, खानो लेके आए, बहुत सबरा छूट गो। अच्छा ठीक है, तो फिर आप उनके साथ ही चले जाइए ना। ठीक है, हम वहीं चले जाएंगे। हे भगवान, ये ठीक नहीं हुआ। उन लोगों का कितना मन था हमारे साथ आने का। मुन्ना, हाँ सच में भाभी माँ, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। मुझे खुद माँ। अच्छा मुन्ना बेटा, अब ये बता कि कैसे करना है सीटों का इंतजाम। हाँ बाबूजी, चलिए अक्षरा हम जरा पूछ के आते हैं। हाँ आते हैं हम। बैठ लल्ला, बैठ बेटा। बहू कुछ हुआ क्या? हाँ माँ, अब 4 सीटें तो साथ में मिल गई हैं और 2 सीटें 2 कंपार्टमेंट छोड़ के मिली हैं। चलो बेटा, जितना हुआ उतना ही ठीक है। मुन्ना, तेरे बाबूजी और दादाजी को अब यही बुला ले। हाँ भाई मैं ऑलरेडी कह दिया है, वो लोग आ रहे हैं। वाओ, सब लोग साथ में रहेंगे। मैं विंडो पे बैठूंगा। हाँ आराम से आराम से आराम से आराम। मुन्ना, हाँ जी। मुन्ना, अब ये सारी सीटें हमारी है ना जी। तो सामान जल्दी से अंदर डाल दे। हाँ, और ताला चेन अच्छे से लगा ले। ठीक है लगा देते हैं। चलिए आप थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ, आजा आजा बेटा, आजा। आइए बेटा एक सेकंड। दादाजी आप ऊपर लेट जाइए। अच्छा ठीक है। बाबूजी आप भी प्लीज बैठ जाइए। हाँ क्या है दादाजी बैठे बैठे ना उनकी कमर में दर्द होने लगा, और वैसे भी यहाँ उन्हें लेटाने का इंतजाम तो हो नहीं सकता, इसीलिए ऊपर की सीट पे उन्हें लेटा दिया। माँ आपके पास थोड़ा सा पानी है, बहुत प्यास लगी है। नहीं बेटा, वो तो महाराज जी के पास ही है। सब पानी खाना उन्हीं के पास रह गया। ओह नो, कोई बात नहीं माँ, कोई पानी बेचने आएगा ना उससे ले लेंगे अभी। लो बता, सुबह से इतनी भागदौड़ कर रहा है मुन्ना और पानी भी नहीं मिला पीने को। दादाजी, आपका मोबाइल का ना, मुझे गेम खेलना है। भगवान, गेम ट्रेन में भी मेरा मोबाइल नहीं मेरी जेब में है? हाँ यहाँ रखा, या तो किसी ने निकाल लिया या तो फिर गिर गया वो। हे भगवान, अभी तो खरीदा था, नया था एकदम। हाँ। 6 महीने नहीं हुए खरीदे हुए। आज पता नहीं कैसा दिन चढ़ा है। सुबह से नुकसान ही नुकसान हो रहा है। माँ जो होना है सो होना ही है ना। अरे बेटा लेकिन मोबाइल बाबूजी अब कुछ नहीं कर सकते। एक काम करता हूँ, अंशु को ना फोन करके बोल देता हूँ कि सिम ब्लॉक कर देगा। जल्दी जब वापस आएंगे तो हैंडसेट ले लेंगे। लीजिए, अब नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, अब क्या बोलूँ उसको। अरे क्या करें, हमारे तो भाग्य में नहाते दर्शन। ना ना महाराज जी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जरूर भगवान की कोई इच्छा रही होगी। वो तो अंशु बेटा हमें यहाँ ले आए, वरना रात तो हमें स्टेशन पे ही। महाराज जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी तो आप ही का घर है। और क्या महाराज जी, आइए आप लोग बैठे, हम चाय नाश्ता लेकर आते हैं। ना ना ना, आप कछु मत बनाओ, हम तो सुबह थे खा ही रहे बैठे बैठे स्टेशन पे, और ऊपर से जितना बचा हुआ खाना वो हम ले आए हैं, और बाकी संग में 5-5 केक हुए। 5-5 केक? हाँ, सबने एक दूसरे से चोरी छुपके मंगाए थे, जमाई सा और अक्षरा की एनिवर्सरी के लिए। ये तो बहुत गलत हुआ। इतने सारे केक और जिनका स्पेशल डे है वो ही नहीं है। वर्षा बेटा, ये दिन हमारे लिए भी तो स्पेशल है ना, तो हम मना लेंगे। हाँ माँ, जमाई सा और अक्षरा की एनिवर्सरी की खुशी में हम 5 केक काटेंगे और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। चलो एक काम करते हैं, हम लोग पिकनिक करते हैं। हाँ, और इतना सारा स्पेशल खाना भी है, वो भी खा लेंगे। आइए आइए। हाँ नहीं मम्मा, मुझे भूख लग रही है। हाँ बेटा, बस अभी स्टेशन आ जाए ना कोई, तो पापा आपको कुछ ला देंगे। हाँ लो बताओ, इतना अच्छा घर का खाना बना के लाई थी लल्ला के लिए, और अब इसे सब उल्टा सीधा खाना पड़ेगा। पर दादी, अच्छा है ना, मुझे सब्जी रोटी खानी नहीं पड़ेगी। अरे लल्ला, ये जो अगला स्टेशन आएगा वहाँ पे क्या मूंगफली मिलती है और साथ में पुदीने की चटनी, वाह मेरे मुंह में तो पानी आ गया। मैं ले आऊंगा बेटे तेरे लिए। जी हाँ देना, कम से कम आप तो लल्ला की आदतें मत बिगाड़िए, हल्का ही कह देते।
जी मैं गुस्सा कर रही हूँ। एक साथ सब सफर कर रहे हैं, आनंद लीजिए ना उसका। भाई सब्जी रोटी तो हर रोज खाते हैं घर पर, बाहर निकले हैं तो कुछ अलग खाने दीजिए। हाँ छोटी दुल्हन, बात बात में मुंह बिचकाना बंद करो। ये जत्रा हम सबके लिए पहली है एक साथ, और के पता आखिरी भी। दादाजी शुभ शुभ बोलिए। हाँ शुभ शुभ बोलिए। अरे के पता कब के हो जावेगा, इसलिए हमारी बात मानो सब और इस जत्रा का पूरा आनंद उठाओ। जी चिप्स चिप्स मुझे चिप्स चाहिए। अरे गायत्री जी ले ले बेटा ले ले, तुझे जो जो लेना है ले ले। संभल के संभल के। जाओ ये धीरे धीरे धीरे। माँ लाइए दीजिए। ठीक है लीजिए, आप लोग भी खाइए प्लीज। बहू एक काम कर बेटा, लल्ला की स्वेटर निकाल दे। हमें ही ठंड लग रही है तो इसे तो जरूर लग रही है। तो माँ मुझे इसके जूते भी निकालने हैं। लाइए इसका बैग दे दीजिए। लाइए दीजिए। नहीं तो आप दे दीजिए। मैं पकड़। अरे आराम से। हे भगवान, क्या हुआ? ये देखिए सारी फालतू भरी चीजें रखी हुई हैं, अपनी गन, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। इतने कपड़े भी इतने कम रखे हैं और जैकेट और स्वेटर तो एक भी नहीं है। अब कोई बात नहीं है माँ, एक जैकेट तो मैंने अपने बैग में डाल दी थी इसकी, वही पहना दूंगी। डुगू, मैंने आपसे कहा था कि सारी जरूरी चीजें रखना, सब आपने आलतू फालतू सामान डाल दिया इसमें। जरूरी तो रखा है मम्मा, देखो वीडियो गेम, बाइनोकुलर, शेड। बस बस चुप रहो आप, गलती मेरी है, मैंने आपको अपनी मनमानी करने दी। ये लो शूज अपने। जाने देना बहू, कपड़े तो है वहाँ और खरीद लेंगे। चलो मैं आपको सॉक्स पहना देती हूँ। लाओ मैं पहना। अरे स्टेशन आ गया। मुन्ना मैं मंगूड़ियाँ ले आता हूँ। ले लेकर बाबूजी आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। अरे बेटा तुझे कहाँ पता है कैसी लेनी है, किससे लेनी है? मैं अभी आया लेकर आया। अरे फिर गए ये, अब जब तक लौटेंगे नहीं ना मेरी धक धक लगी रहेगी। मुन्ना जाना बेटा तेरे बाबूजी के साथ। क्यों इतनी चिंता करी हो छोटी दुल्हन, बच्चा थोड़ी ना है। हाँ भाभी माँ, लेकिन काम तो सारे बच्चों वाले करते हैं ना। स्टेशन दिखा नहीं कि टहलने निकल जाते हैं। अब देखिएगा ट्रेन चल पड़ेगी, उसके बाद दौड़े दौड़े आएंगे। भाभी माँ आप आते ही इन्हें डांटिएगा कि इस तरह से स्टेशन पर अब ना उतरे। अच्छा बाबा मैं डांटूंगी, पर तू शांत रह। बैठे बैठे बोर हो गया मम्मा, मुझे कुछ खेलना है। कोई बात नहीं बेटा, अभी दादाजी बाहर गए हैं ना, वो आपके लिए कुछ खाने को लाएंगे, आप खा लेना, उसके बाद थोड़ी देर सो जाना। ओके? नहीं मुझे नहीं सोना। लो बिल्कुल अपने पापा। माँ प्लीज आप मेरे लिए कुछ भी मत बोलिएगा। हाय राम, ट्रेन तो छूट रही है। मुन्ना तेरे बाबूजी कहाँ है बेटा, आवाज दे। माँ परेशान मत होइए, वो आ जाएंगे। ना चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत बेटा। चुप रहो। हाय राम, पता नहीं कहाँ रह गई ये, मैं तो पहले ही कह रही थी। अरे क्या कह रही थी आप गायत्री जी? राजबन्ना, अब से तुम किसी भी स्टेशन पे नहीं उतरोगे, समझे ना? तुम्हें पता भी है छोटी दुल्हन का क्या हाल हो गया था। खबरदार जो किसी स्टेशन पे उतरे तो हाँ। दादाजी, दादी ने बोला था बड़ी दादी को कि दादाजी आए तो उनको डांटना। ठीक है, हो गई सबको तसल्ली, कर ली सबने मनमानी, अब मैं भी मनमानी करूंगा। मुन्ना वो बगल वाले डिब्बे में जो नंबर है ना अपना सीट नंबर, वो दे मुझे, मैं वहीं जाकर बैठता हूँ अभी। हाँ वहीं जाकर बैठिए ताकि कोई टोकने वाला ही ना। जी आप मत उतरिए ना इस तरह स्टेशन पर, पहले ही हमारे 3 लोग पीछे रह गए हैं। अगर आप भी रह गए तो सोचिए कितनी मुसीबत हो जाएगी। एक जी यदि आप कहें तो पहुंच कर भी ना उतरूं? आप सब अकेले ही हुआ ना कुलदेवी के मंदिर में। पापा हम कब पहुंचेंगे? वैसे तो ना रात को 2 बजे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अब तो गाड़ी लेट हो गई है, तो शायद सुबह ही पहुंचेंगे। जी अच्छा हो गया मुन्ना,
कम से कम आधी रात को तो परेशान होना नहीं पड़ेगा ना। हाँ, सर्दी का मौसम है ना, वैसे भी गांव में रात को बहुत ठंड होती है। अब हम सुबह पहुंचेंगे, खाएंगे, धोएंगे और फिर सीधा। हे भगवान, क्या हुआ? मैं अपना टूथब्रश ही भूल गई। सुबह दांत साफ करते हुए सोचा था कि उसके बाद रख लूंगी, पर भूल ही गई। अरे कोई बात ना है बहू, गांव में दातुन मिले हैं बढ़िया कीकर की, उससे कर लेना। हाँ वहाँ मेरे मामा जी रहते थे। हाँ, वो मंदिर के पास। नहीं, वो बड़ा अस्पताल है ना, उसके पीछे जो मोहल्ला है, हाँ। सेक्सरिया मोहल्ला कहते थे उसे। हाँ, अरे वो तो मोहल्ले को मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे पड़ोसी। बहू जी, थैंक यू बेटा। इस बात के लिए माँ, मेरे सिर्फ एक बार कहने पे तुम दोनों इस यात्रा पर आने के लिए तैयार हो गए। इतने सालों बाद इस बार साथ थे, लेकिन फिर भी माँ इसी बातें कर रहे हैं। हम ये खास दिन आप सबके साथ मना रहे हैं, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। वैसे बेटा सच में ये यात्रा ना जिंदगी भर याद जरूर रहेगी। हाँ माँ, सो तो है। और अभी तो सफर शुरू भी नहीं हुआ है और ऐसे ऐसे झटके लग रहे हैं, आगे पता नहीं क्या क्या होगा। हाँ बेटा, तब तो मैं इतना परेशान हो रही थी, लेकिन अब याद करके मजा आ रहा है। मुन्ना, उस तरफ जो सामान रखा है बेटा, वो जाके देख यार एक बार, सब है ना? हाँ भाई माँ, लेकिन उसमें चेन और ताला लगा हुआ है ना। फिर भी जा, एक बार देखती तो आ। अच्छा ठीक है। बहू जी, ठंड लग रही है बेटा, वहाँ बैग में चद्दर है, तू ला दे मुझे। जी माँ। जी, अगले स्टेशन पर क्या मिलता है? कुछ नहीं। अरे वाह, कुछ नहीं तो मुझे बहुत पसंद है, ला दीजिएगा। देख, दरवाजा बंद कीजिए ना, बहुत ठंड लग रही है। क्या अक्षरा, अभी इतनी ठंडी हवा चल रही है, देखिए। मुझे नहीं देखना है कुछ भी, आप प्लीज अब जल्दी से दरवाजा बंद कीजिए, नहीं तो पता चला अभी जुकाम के मारे थोड़ी देर में ना शू करने लग जाएंगे। सिर्फ ठंडी लग रही है या डर भी लग रहा है? डर लग भी रहा है तो क्या? तो मैं आपको अपनी बाहों में भर लूंगा, फिर ना तो ठंड लगेगी ना डर। क्या कर रहे हैं नैतिक? माँ, भाभी माँ कोई आ जाएगी। अच्छा सुनिए, मेरे पास ना एक प्लान है, लेकिन आप मना मत कीजिएगा। क्या? देखिए, रात को जब सब लोग सो जाएंगे ना, तो जो दूसरी कंपार्टमेंट में है, हम लोग वहाँ जाके सो जाएंगे। कैसे नैतिक? कोई आ जाएगा माँ। अक्षरा, हमारी एनिवर्सरी और यही तो मौका है जब हम एक दूसरे के साथ अकेले कुछ वक्त गुजार सकते हैं। पर नैतिक, अकेले कैसे? वहाँ तो और भी लोग होंगे ना। हाँ होंगे, लेकिन इतनी देर तक कोई नहीं जागेगा। आपको कैसे पता? हाँ, मैं पूरी रिसर्च करके आया हूँ। इतनी देर तक जागने वाला कोई नहीं है, सब जल्दी सो जाएंगे और 9 बजे के बाद तो सब लोग यूं ऐसे होंगे। सच, मुझे ट्रेन का बहुत एक्सपीरियंस है। सिर्फ ट्रेन का एक्सपीरियंस है या फिर रोमांस का भी? ट्रेन का तो है, लेकिन रोमांस का भी हो सकता है अगर आप मौका दे दें तो। काश ये पल यूं ही थम जाए, सब कुछ यूं ही जम जाए और हम एक दूसरे में रम जाए। नहीं बेटा, मेरी बारी कैसे है? मैंने तो दे दिया था, अब ये ना रखे तो मैं क्या करूं? अरे नहीं, हमारी बारी कैसे? जब संगीत बंद हुआ ना, तब इन्होंने ये तकिया हमें दिया। हमारी बारी कैसे हो गई? इनकी बारी है। आपकी बारी है। एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट। ऐसे कोई फैसला नहीं होने वाला है। दादी आप बड़ी है ना, आप कोई तरीका निकालिए। हाँ। अच्छा ठीक है, तो फिर विशंबर और बड़ी बहू दोनों को एक साथ सजा दी जाएगी। दोनों को एक साथ में गाना गाना पड़ेगा। पापा, खाना कब आएगा? बस आता ही होगा ना।
खाना कब मंगवाया मुन्ना? आयमा वो शाम को ही ऑर्डर कर दिया था मैंने। अरे वाह। लीजिए आगे। हाँ एक यहाँ एक वहाँ भी दे दीजिए। भाई साहब ये सलाद है या अचार, और ये दाल है या चटनी? आप सबको इतना मिलता है। मुझे ये खाना नहीं खाना, मुझे देखकर अच्छा नहीं लग रहा। लल्ला ऐसा ना कहना बेटा, इससे अन्न का अनादर होता है। लेकिन दादाजी। नाक्ष आप चुपचाप खा लो बेटा, पता नहीं दूसरा स्टेशन कब आएगा। चलो चलो खा लो खा लो। हाँ लल्ला खा ले बेटा, खाना स्वाद है। वाह यम्मी। टुकू बेटा चलो अब आप भी सो जाओ, सुबह जल्दी उठे थे ना? इतना जल्दी? अभी तो सिर्फ 9 o'clock ही बजे मम्मा। बेटा ट्रेन में कुछ करने को भी तो नहीं होता, और वैसे भी सफर में सब लोग जल्दी सोते हैं। बहू तकिए और चद्दरें निकाल के बाकी सारे सामान को अच्छे से ताला लगा देते। जी। पता नहीं सामान के चक्कर में ना आज रात भाईमा को नींद भी आएगी कि नहीं। राजू ना वैसे भी खिड़की बंद ही रखेंगे हम, सोते हुए कि गले की चेन या फिर कान की बाली खींच लेते हैं लोग स्टेशन पे। हाँ भाभी माँ सच में हम मुंह उस तरफ करके ही सोएंगे। अच्छा चलो अब ये बताओ कि कौन कहाँ सोएगा? बाबूजी वो जो दूसरे कंपार्टमेंट में 2 सीटें हैं, हम दोनों वहाँ चले जाते हैं, आप सब लोग एक साथ ही रहिए। ठीक है। नहीं मैं मम्मा के साथ ही सोऊंगा। लल्ला तू मेरे पास सो बेटा, मैं तुझे कहानी सुनाऊंगी और सिर भी सहलाऊंगी। हाँ गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट पापा। गुड नाइट नाक्ष, मस्ती मत करना। ठीक है पापा। चलिए आइए। दादी आप लोग सच्ची में सो रहे हो? ना ना बेटा अभी नहीं सोएंगे। वही तो मुझे लगा आप लोग सब लोग भूल गए मम्मा पापा की एनिवर्सरी। हमें याद है लल्ला, लेकिन उसमें अभी काफी समय बाकी है। आजा तू सो जा, तुझे हम जगा देंगे। आजा राजा। दादी पर केक तो नहीं है ना हमारे पास। महाराज जी को मैंने बोला था केक मंगवाने के लिए, वो लाए थे पर वो तो खुद ही छूट गए ना। अरे तूने भी केक मंगाया था? अरे हमने भी मंगवाया था और महाराज जी ने लाया भी था। अब कोई बात नहीं लल्ला, हम करेंगे कुछ ना कुछ अच्छा सा। तू सो। संभल के हाँ। नैतिक एक काम कीजिए ना, मेरी चप्पल भी पकड़ा दीजिए प्लीज। अरे लेकिन चप्पल ऊपर कहाँ रखेंगे आप? नैतिक कहीं खो हो गई तो मैं कैरी बैग लाई हूँ, यहाँ ऊपर रख दूंगी। मेरी फेवरेट चप्पल है, दीजिए ना। अक्षरा लीजिए पकड़ी। कर रहे हैं नैतिक, माँ भाभी माँ कोई आ गया तू नीचे सब। कोई नहीं आएगा, सब समझते हैं। I can't believe this अक्षरा, इतनी पब्लिक के बीच हमारी फैमिली के साथ होते हुए अब हमें ये टाइम मिल रहा है। चुटकी काटो शायद यकीन आ जाएगा। कुछ करना ही है तो किस कीजिए ना। चुंटी क्यों काट रही है? अरे ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।